अनीता जैन जी हिसार से। मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव क्षीर सावी रस व घृत सावी रिद्धिधारी मुनिराज के हाथों में आते ही भोजन दूध के समान गुणकारी व घी के समान बलवर्धक हो जाता है, या जो भोजन चौके में होता है वह भी उसी प्रकार दूध के समान व घी से परिपूर्ण हो जाता है। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। उस समय उनका यही है कि अंजुली की में तो चर्चा आती है कि उनकी अंजुली में पहुंचते ही वह उसी रूप हो जाता है जिस रूप की रिद्धि उनको प्राप्त है। अब ये हमारे लिए अभी कहीं पढ़ने में नहीं आया कि चौके का सभी सामान उसी रिद्धि रूप क्षीर श्रावी, सर्पी श्रावी, मधु श्रावी आदि, ये कहीं अभी तक हमें देखने में नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। उनकी अंजुली पुटका तो है कि अंजुली में जाते ही वह रस उनको प्राप्त हो जाता है उस रूप में। मुझे भी यही प्रतीत होता है कि शायद उनकी अंजुली तक ही ठीक होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। जैसे तीर्थंकर आदि को छिलके दिए गए लेकिन उनकी अंजलि में जाकर के वो क्षीर श्रावी रिद्धि भगवान महावीर स्वामी को थी, तो अंजलि में जाकर के वो खीर को प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसा संभवतः एक चर्चा सागर ध्यानत राय जी ने लिखा है। चर्चा सागर में उसमें उन्होंने एक प्रश्न के रूप में ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, संपूर्ण भोजन उसी रिद्धि के प्रभाव से वैसा हो जाता है। ऋषि नमोकार ग्रंथ में पढ़ा है ये। हाँ हाँ जी, तो आया है ऐसा। तो वो ध्यानत राय जी ने उसको प्रश्न उठाकर कहा कि संपूर्ण भोजन उसी रिद्धि रूप, जैसे मान लो सर्पी श्रावी है, क्षीर श्रावी है, मधु श्रावी है, तो संपूर्ण भोजन उसी रूप को प्राप्त हो जाता है, ये उल्लेख मिलता है। लेकिन मूल ग्रंथों में, मूल आचार्यों की परंपरा में ऐसा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुआ, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और ये नमोकार मंत्र या ध्यानत राय जी की चर्चा सागर का विषय इसलिए और थोड़ा सा श्रद्धा का विषय बनता है क्योंकि महानस नाम की रिद्धि भी एक होती है। महानस नाम की रिद्धि में मुनि महाराज की अंजुलि का ही नहीं है, संपूर्ण भोजन इतना बड़ा हो जाता है कि वह भोजन थोड़ा सा भी इतना बड़ा कि चक्रवर्ती की कटक भी जीव जाए तो भी वह कटक के लिए बाद भी भोजन बचा रहता है। तो महानस नाम की रिद्धि में रसोई का पूरा भोजन वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। महालय नाम की रिद्धि में पूरा महल इतना बड़ा हो जाता है, छोटा सा स्थान में असंख्यात जीव बैठ सकते हैं। तो इस रिद्धि से उन रिद्धियों पर यदि अपन प्रतिबिंब डालते हैं तो लगता है कि रसोई का संपूर्ण भोजन होना चाहिए।